बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, शाक्य वंश का कपिलवस्तु। यहाँ के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। एक रात रानी माया देवी ने एक विलक्षण सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इस स्वप्न का अर्थ था कि कोई दिव्य आत्मा उनके गर्भ में आई है। 9 महीनों के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के शुभ दिन लुंबिनी वन में एक बालक ने जन्म लिया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, पृथ्वी कांप उठी, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और दिव्य संगीत गूंज उठा। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह था सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। जन्म के कुछ ही समय बाद एक वृद्ध अर्षि असित ने उन्हें देखकर राजा से कहा, यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर समस्त संसार के अज्ञान को भेद कर एक पूर्ण ज्ञानी बुद्ध बनेगा। राजा शुद्धोधन ने यह सुना और भयभीत हो उठे। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यास की ओर जाए, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल में हर प्रकार के सुख और विलास के बीच रखा। उन्हें संसार के दुख से दूर रखा गया। उन्हें वृद्ध, रोगी या मृत व्यक्ति का दर्शन नहीं कराया गया। सिद्धार्थ बड़े हुए, सुंदर और तेजस्वी। उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। फिर एक दिन ऐसा आया जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने प्रयास किया कि बाहर केवल सुंदर दृश्य दिखाए जाएं, लेकिन नियति को जो होना था वह हुआ। सिद्धार्थ ने बाहर जाते हुए पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कांपते हाथों से चल रहा था। फिर एक रोगी को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। फिर एक शव यात्रा देखी जिसमें लोग रोते हुए एक मृत देह को ले जा रहे थे। अंत में उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष था। इन 4 दृश्यों ने उनके हृदय में हलचल मचा दी। उन्होंने पहली बार जाना कि जीवन में वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु अपरिहार्य हैं। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, क्या यह सब मुझसे भी होगा? और उत्तर मिला, हाँ, यह प्रत्येक प्राणी के साथ होता है। उस दिन से सिद्धार्थ का मन संसार से उचाट हो गया। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, यदि जीवन अंततः दुख, रोग और मृत्यु है, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे इस चक्र से मुक्ति पाई जा सके? एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र की कोमल उंगली को छूकर विदा ली, अपनी पत्नी को मौन नमन किया और अपने घोड़े कंठक पर सवार होकर महल छोड़ दिया। वह रात इतिहास की वह रात थी जब एक राजकुमार तपस्वी बना, एक भोगी साधक बना। यही था महाभिनिष्क्रमण। वर्षों तक सिद्धार्थ वन वन घूमते रहे। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तप किया, शरीर को पीड़ा दी। काया इतनी क्षीण हो गई कि हड्डियां दिखाई देने लगीं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि न तो भोग से मुक्ति मिलती है, न ही अत्याचारित तप से। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, एक ऐसा जीवन जिसमें न विलास है न दमन, केवल संतुलन। इसके पश्चात वे बोध गया पहुंचे। वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा ली, जब तक मुझे सत्य का संपूर्ण बोध न हो जाए, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे यह शरीर समाप्त हो जाए। वे ध्यान में बैठ गए। मन शांत हुआ, सांस धीमी हुई, विचार समाप्त हुए। भीतर एक नई रोशनी उदित हुई। मारा नामक भ्रम, जो मोह और भय का प्रतीक था, आया। उसने रूप, राग, शक्ति और भय से उन्हें विचलित करना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः एक पूर्णिमा की रात्रि को उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। वे बुद्ध बन गए। अज्ञान का अंधकार समाप्त हुआ, सत्य का सूर्य उदित हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वे कई दिनों तक मौन रहे। फिर वे सारनाथ पहुंचे, जहां उनके पहले 5 साथी तपस्वी मिले, जिन्होंने पहले उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने उन्हें पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 सत्य थे, जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इस उपदेश ने धर्म का पहिया घुमा दिया। इसके बाद बुद्ध का जीवन एक चलती हुई चेतना बन गया। बुद्ध ने राजा को शांति दी, डाकू को करुणा दी, स्त्री को समता दी, बालक को ज्ञान दिया। उन्होंने कभी जाति नहीं देखी, न धर्म न लिंग।
उन्होंने केवल आत्मा की पीड़ा देखी और उस पीड़ा के लिए ध्यान और करुणा का मरहम दिया। वे प्रतिदिन नगर नगर घूमते, भिक्षा मांगते, मौन में चलते, ध्यान में बैठते और केवल वही कहते जो सत्य है। वे कहते थे, तुम स्वयं अपना दीपक बनो। न कोई ईश्वर तुम्हें बचाएगा, न कोई देवता। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही हाथ में है। वर्षों तक यह दीपक जलता रहा। उनके अनुयायी बढ़ते गए। आनंद, सारिपुत्र, महामौगलायन, अम्बपाली, अंगुलिमाल, हजारों ने उनका मार्ग अपनाया। उनके संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, स्त्री, पुरुष सभी आए और सबने केवल एक बात सीखी, ध्यान, शील और करुणा। अंत में जब उनका शरीर थक चुका था, वे कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी अंतिम श्वासें लीं। आनंद उनके पास था। उन्होंने कहा, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन यह शरीर नश्वर है, धर्म ही शाश्वत है। अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने आंखें बंद की और शांति के साथ महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका शरीर मिट गया, लेकिन बुद्ध आज भी जीवित हैं, हर ध्यान में, हर मौन में, हर करुणा में। वे चले गए, लेकिन वे कभी नहीं गए, क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध एक अनुभव है। जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम्हारे भीतर मौन उतरता है, जब तुम संसार की तृष्णा को पहचानते हो और उसे छोड़ते हो, तो बुद्ध तुम्हारे भीतर जन्म लेते हैं। और यही है उनके जीवन की सबसे बड़ी गाथा।